क्या आप और मैं सच में एग्जिस्ट करते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हो एग्जिस्टेंस का पर्पज़? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। क्या हम सच में जन्म लिए थे? क्या हम सच में डेथ होगी हमारी? अगर इन सब सवालों का आप जवाब चाहते हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष राजपूत और जैसा कि आप लोग जानते हो द चैनल द प्रेजेंस पे आप आए हो। और देखो, हम यहाँ बात करेंगे एग्जिस्टेंस को लेकर कि ओशो के क्या विचार थे इस पे एग्जिस्टेंस को लेकर। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे ओशो क्या कहते थे इन सब चीज़ों पे, और कृष्णा के क्या विचार थे, क्योंकि कृष्णा ने भी बहुत सॉरी लॉर्ड कृष्णा भगवान कृष्ण ने भी इस पे क्या कहा था। ठीक है, तो मेरे पास बुक्स भी हैं। ठीक है, सो भगवद गीता मैं आपको इसका कोई पेज, कोई लाइन एग्जिस्टेंस को लेके वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इनका क्या थॉट्स था, और ओशो को भी एक्सप्लेन करूँगा कि ओशो क्या सोचते थे। आओ देखते हैं। सो सबसे पहले यार ये जानते हैं कि क्या हम सच में एग्जिस्ट भी करते हैं? ये बात सुन के थोड़ा सा अजीब लगती है, बट हाँ, इसका प्रूफ हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है कि हम एग्जिस्ट भी करते हैं। आई मीन आप खुद सोचो। आप अच्छा, आप जब जूम करोगे, मान के चलो फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ माई हैंड, आप जूम करोगे तो आप अंदर जाओगे इसके अंदर, आप और जूम करोगे तो और अंदर जाओगे। सबसे डीप जब जाओगे, सबसे एंड पॉइंट जो आएगा वो आएगा एटम्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन चीज़ें मिली आपको। बट जब उसके अंदर भी जूम किया जाता है तो ये पता चलता है कि वहाँ पे भी गैप्स हैं। सो एट द एंड ये पता चलता है हमें इससे कि सिर्फ गैप्स एग्जिस्ट करते हैं। वो जो हम पैटर्न्स देखते हैं, जो सॉलिड मेटल दुनिया जो दिख रही है, ये सिर्फ है ना हमारे माइंड की परसेप्शन है, माइंड का मैनिफेस्टेशन है। एक्चुअल में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा ओशो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, ओशो के विचार इस पर यही थे। और देखा जाए तो यार देखो, ये तो रहा साइंस के हिसाब से, साइंस के पर्सपेक्टिव, ठीक है, क्योंकि साइंस के पर्सपेक्टिव से मैंने ओशो की बात समझाई। अब एक्चुअली में ओशो क्या कहते हैं, तो क्या सच में कोई पर्पस था लाइफ का? ओशो कहते हैं बिल्कुल नहीं। वाई वी नीड पर्पस? लाइफ का पर्पस होने की ज़रूरत क्या है भाई? पर्पस क्यों बना बताए? जब ह्यूमंस हैं, अब फॉर एग्जांपल आप सोच के देखो, कोई ह्यूमंस एग्जिस्ट नहीं करते, कौन है पर्पस ढूंढने वाला? कोई है पर्पस ढूंढने वाला? नहीं है ना। सो जब हम इंसान पैदा हुए, हम कुछ बनाते थे तो उसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, हमने घर बनाया, उसका इस्तेमाल किया, हमने वो पत्ते फाड़ के कपड़े बनाए, ठीक है, तो हमने उसका इस्तेमाल किया। और तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लिक होगी कि हम कुछ बनाते हैं ना तो उसका पर्पस होता है। उस दिन से हमारे माइंड में ये क्लिक होना चालू हो गई, और यही चीज़ रोटेट होते होते इवोल्यूशन के साथ हमारे माइंड में बैठ गया कि हर चीज़ का एक पर्पस होता है। बट यूनिवर्सल लेवल पे, अच्छा एक बात बताओ यार, ये वो यूनिवर्स है इनफाइनाइट, उसको क्या पर्पस चाहिए? जो परमात्मा है उनके पास थोड़ा ना यार तुम्हारे जैसे इमोशंस है, उनके पास थोड़ा ना तुम्हारे जैसे क्या बोलते हैं माइंड है, मन में भी विचार चल रहे हैं, वो क्यों पर्पस ढूंढेंगे? देर इज़ नो पर्पस। और पहली बात, एक बात समझो, जब कोई कलाकार, कोई आर्टिस्ट जब कोई पेंटिंग करता है, कुछ बनाता है, तो वो ये बिल्कुल नहीं सोचता कि इसको बनाने के बाद मेरी पेंटिंग बिकेगी या नहीं बिकेगी, मेरी पेंटिंग लोगों को पसंद आएगी या नहीं पसंद आएगी। वो सिर्फ अपने आर्ट को, उस चीज़ को बनाने में आनंद ले रहा होता है। तो कोई चीज़ जब बनाते हैं हम, और उस बनाने में अगर ये प्रेशर पड़ जाए हमारे ऊपर, रिजल्ट का प्रेशर, फल की चिंता, तो सीधी सी बात है वो आनंद ख़त्म हो जाता है। इसीलिए ओशो यही कहते हैं कि यार परमात्मा जो है, ये परमात्मा जो उन्होंने सृष्टि बनाई, तो ये नहीं बोला कि मुझे इसके बदले क्या मिलेगा, बस है, यूनिवर्स बस एग्जिस्ट करता है, दैट्स इट। ना इसका कोई अंत है, ना इसका कोई आरंभ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हमारे लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं। आप अगर थोड़ा डीप लेवल पे जाकर, थोड़ा डीप लेवल पर अगर यूनिवर्सल लेवल पे ना
ना कुछ वहाँ पे कोई सोचने वाला, ना वहाँ कोई बोलने वाला, ना वहाँ कोई टोकने वाला है। बस आप और हम यहाँ पे अपने शोर मचा रहे, बाकी एक्चुअल में कोई भी किसी भी प्रकार का जन्म और मृत्यु नहीं है। एग्जिस्ट अगर कुछ करता है तो वो बस एग्जिस्टेंस है, बस होना, द प्रेजेंस। ओशो भी इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं। वो बोलते हैं बस सांसों को देखो, अपनी कॉन्शियसनेस को पहचानो। अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब क्या? प्रेजेंस होना, यानी सिर्फ प्रेजेंस है, उसके अलावा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। सो अपने माइंड में से जो कचरा ही बाहर निकालो कि यार कैसे बना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, है ना, कब ख़त्म होगा यूनिवर्स, ये सब बकवास बात नहीं। रियल एक ही बात एग्जिस्ट करती है कि एक्चुअल में मैं कैसे बनाऊँ, मैं कौन हूँ। दिस इज़ द रियल क्वेश्चन। क्योंकि जब इस सवाल का जवाब ढूंढोगे ना तो बाकी सवाल के आंसर अपने आप मिल जाएंगे, अपने आप। ठीक है, अपने आप मिल जाएंगे। सो इसी बात पे आओ देखते हैं कृष्णा जी ने क्या कहा है, भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, आओ देखते हैं। ओके, तो मेरे पास ये भगवत गीता है, आप देख सकते हो, आओ पढ़ते हैं। मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है कौन से पेज पे था वो। ढूंढना पड़ेगा यार, सॉरी। हाँ, उत्पत्ति ठीक है। अब यहाँ पे कृष्ण जी समझाते हैं अर्जुन को कि यार देखो, मैं देखो कृष्णा, मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार कि हाँ, कि ओशो ने कुछ भी अलग से नहीं बताया है। ओशो ने वही चीज़ बताई है जो भगवद गीता में लिखी है, उसको रिफाइन करके उसको इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है ओशो ने, उससे अलग कुछ किया नहीं है। सो आओ मैं उसको ट्राई करता हूँ समझाने की। क्योंकि देखो एग्जैक्ट ओशो ने क्या कहा था कि सिर्फ प्रेजेंट है यूनिवर्स। ठीक है, सिर्फ प्रेजेंट है, कोई जन्म नहीं, कोई अंत नहीं, बस है, कोई कारण नहीं, बस है, कारण हमने बनाया। कृष्णा क्या कहते हैं? कृष्णा कहते हैं इस पर कि उत्पत्ति विनाश, ठीक है, यहाँ लिखी हुई है लाइन, है ना, मैं पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ, उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं हिरण्मय पुरुष, अधिदैव हैं। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अनंतयोर्मी रूप से अधिक्य हैं। ठीक है, अगर कोई गलती हुई तो माफ़ करना, हिंदी रीडिंग में थोड़ी सी वीक है। ठीक है, सो इसमें आपने साफ साफ आपको बस चल रहा होगा कि कृष्णा कहते हैं कि उत्पत्ति और विनाश उसमें भी मैं ही हूँ, जो शरीर आप देख रहे हो उसमें भी मैं ही हूँ, यानी मैं हूँ कृष्णा, होल यूनिवर्स। कृष्णा कंप्लीट यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा उनको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट होते हैं तो इसका मतलब एक इन्फिनाइट समुद्र जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। तो वो कहना चाहते हैं कि यार ये जो यूनिवर्स है ये बस प्रेजेंट है, ना कोई अंत है ना कोई आरंभ है, जो है बस मैं ही हूँ। तुम्हारे शरीर में मैं भी हूँ, तुम्हारे मन में मैं ही हूँ, तुम्हारे कर्म में मैं भी हूँ, तुम्हारे याद करने में मैं हूँ, तुम्हारे चित्त में हूँ, हर जगह मैं ही हूँ। दैट्स इट। सो अगर आपको भी ऐसी वीडियोस और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और भी ऐसी फ़िलॉसफी के ऊपर वीडियोस मैं डेली अपलोड करता रहूँगा, और आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं कल, बाय।